राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबको होली अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये फास्ट हम अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए और उनकी तरक्की के लिए रखते हैं। पहले ये फास्ट सिर्फ लोग अपने बेटे के लिए किया करते थे, पर आजकल सब अपनी बेटी के लिए भी ये फास्ट करने लगे हैं। और कई कई स्टेट्स में ये फास्ट मनाते हैं, कई में नहीं मनाते, पर आजकल सब जगह मनाने लगे हैं। तो मैंने भी ये व्रत स्टार्ट किया था काफ़ी टाइम से, और फिर मैं ये व्रत कर रही हूँ। और मैंने गुलगुले बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो अब गुलगुले बनाने के बाद मैं बनाऊंगी पकोड़े। अब ये सारा कुछ बनाने के बाद मैं कथा सुनूंगी। जो भी आपके बच्चों को पसंद हो, कचौरी पसंद हो या फिर समोसे पसंद हो, जो भी आपके बच्चों को पसंद हो वो आप इस दिन ज़रूर बनाएं। पर ये गुलगुले, मीठे गुलगुले से ही कहते हैं होली माता को हम मत्था टेकते हैं और पूजा करते हैं, तो ये बनाना ज़रूरी है। कई लोग वो जैसे भी आप जिस भी स्टाइल से अपना व्रत रखते हैं स्टार्टिंग से, आप ऐसे रख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते किसी भी चीज़ के लिए। जब हमने अपने बच्चों के लिए या खुद के लिए कोई प्रेयर करनी है तो कोई रूल रेगुलेशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आपको ठीक लगता है आप सच्चे मन से प्रेयर कीजिए, पूजा कीजिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और वो ज़रूर सफल होती है और भगवान सुनते भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों का अलग अलग तरीका है फास्ट रखने का। कोई कहता है ऐसे नहीं रखना, कोई कहता है ऐसे नहीं रखना, पर जब जो चीज़ आपको कंफर्टेबल है और जैसी आपको ठीक लगती है आप वैसे कर सकते हैं। और आजकल तो फ़ोन में यूट्यूब वगैरह काफ़ी है, जहाँ हम गूगल में, यूट्यूब में देख सकते हैं कि कौन कैसे फास्ट रखता है, कैसे रखना चाहिए। तो आप वैसे भी देख के फास्ट रख सकते हैं अपने बच्चों के लिए। अभी शिव गया है ट्यूशन, पूछ रहा था मम्मा आप शुरू कब करोगे ये सब बनाना, आपने शुरू नहीं किया। आपसे लग रहा था आज मम्मा बीमार है तो मैं भी शायद नहीं बनाएंगे, पर मैं इतनी भी बीमार नहीं हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए ये सब ना कर सकूँ। तो ये करना भी ज़रूरी है, तो मैं करूँगी भी। तो उसे ऐसा फील हुआ कि शायद मम्मा आज करेंगे नहीं, तो मुझे पूछ रहा था कि मम्मा आपने आज कुछ बनाना नहीं है, हमारे लिए कुछ बनाना नहीं है। तो रहने दो, मत बनाओ, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देते हैं। तो हमारे लिए फास्ट है तो हमारी पसंद का कुछ पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर दो, मम्मा बोल रहे थे। तो मैंने कहा पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं होगा, जो हम लोग हमेशा खाते हैं हम लोग वही खाएंगे। तो अभी भी वो यही बोल रहे हैं, दोनों भाई बहन यही बोल रहे हैं कि हमें पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो मम्मा। हमने ये प्रसाद तो हम खा ही लेंगे, पर डिनर के लिए आप पनीर वगैरह रहने दो, आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करो। अभी देखते हैं पिज़्ज़ा ऑर्डर होगा कि नहीं, क्योंकि इसके पापा आने वाले हैं, तो फिर वो बताएंगे कि पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है कि नहीं करना। बाकी आज के लिए मेन्यू में यही है, मीठे गुलगुले और पकोड़े और पनीर की सब्जी और पूड़ी। पकोड़े गोभी के और वो प्याज के, आलू के, सारे मिक्स। करवा चौथ के व्रत से भी टफ व्रत है ये, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारा खाना बनाना पड़ता है बच्चों के लिए। बहुत सारी डिमांडें इसमें बच्चों की, सही बात है, इसमें बच्चों की डिमांडें पूरी करनी पड़ती हैं। कोई कहता है पकोड़े खाऊंगा, कोई कहता है आलू कचौरी खाने, कोई कहता है कुछ खाना है, कोई कहता है कुछ खाना है। करवा चौथ का व्रत तो मुझे लगता है ईजी है कि अपने अपने जैसे जो जो घर में रिवाज है, कोई लोग कड़ी खाते हैं, कई लोग दाल मखनी और चावल खा लेते हैं, कई लोग बाहर जाके खाना खा लेते हैं, कुछ भी पॉसिबल है। पर ये वाले व्रत में बच्चों की डिमांड पे हमें वो चीज़ बनानी पड़ती है और पूरी करनी पड़ती है, तो फिर ये व्रत मुझे ज़्यादा टफ लगता है। पर भगवान कोई माता मेरे बच्चों को खूब हेल्दी करे। मोटी होगी मैं हेल्दी करने के चक्कर में बेटी तो मोटी हो चुकी है और अच्छे लोग उनके आसपास रहें, अच्छी चीज़ें सीखें, हमेशा तरक्की करें, यही मेरी विश है।
और जितने लोग मेरा व्लॉग या मेरी वीडियो देखते हैं उनके बच्चों को भी वही माता खूब लंबी उम्र दे और उनको भी हैं लंबी उम्र दे। बीच में एक तो ये बीच में कुछ ना कुछ पीछे से बोलते रहते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं मुझे। तो मैं कह रही थी कि जो भी मेरा व्लॉग देखता है, जो भी मेरी वीडियो देखता है, वही माता उनके बच्चों को भी तंदुरुस्ती दे, सिर्फ उन्हीं के बच्चों को, सबके बच्चों को, और हेल्थी रखें, उन्हें भी बुरी चीज़ों से दूर रखें। बच्चों को ये ज्ञान दे कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, उनको सारा ज्ञान। होली अष्टमी के दिन मैं ये एक ऐसी माला है जो मैं पहनती हूँ हर साल। इसमें जैसे दो बीट्स ऐड करती हूँ, हर साल दो बीट्स ऐड करने हैं। कई लोग ये माला बच्चों को पहना देते हैं, बच्चों के गले में पहनाते हैं, कई लोग खुद पहनते हैं और कहते हैं कि दिवाली वाले दिन इसको, दिवाली के बाद इसको खोलना होता है। पर कई लोग खोल के माता के चरणों में रख देते हैं, कई लोग झकरियों को डाल देते हैं। झकरियाँ इस टाइप का कुछ होता है, ये मिट्टी का भी होता है और स्टील का भी हो सकता है। मैंने स्टील का लिया है हर साल, फिर मैं यही यूज़ करती हूँ दोनों बच्चों के लिए। इसमें मैं सारा कुछ भर के देती हूँ उन्हें, गुलगुले, पकोड़े, जो भी चीज़ वो खाते हैं, बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट, कुछ भी इसमें भर के फिर पूजा वाले स्थान पे रख देते हैं। फिर उसके बाद बच्चों को पूजा करने के बाद देते हैं इसमें। इसको हम लोग झकरियाँ बोलते हैं, आपके वहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। जो भी बोलते होंगे आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। इवनिंग में फिर मैंने पूजा की तैयारी की। मैंने बच्चों के लिए झकरियाँ भरी जो मैंने उनके लिए बनाया था, गुलगुले, पकोड़े और भी बहुत सारी चीज़ें जो उन्हें पसंद है, और गिफ्ट उनके। पर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो मैं सब कुछ आपको नहीं दिखा पाई। मैंने बड़ी ही मुश्किल से अपनी पूजा की। जैसे करवा चौथ की पूजा में चाँद को देख के अर्घ दिया जाता है और पूजा तब संपन्न होती है, ऐसे होली अष्टमी के फास्ट में तारों को देख के अर्घ दिया जाता है, फिर व्रत संपूर्ण होता है। तो फिर जैसे ही तारे निकले उसके बाद मैंने पूजा करी, फिर बच्चों की पूजा करी, उन्हें गिफ्ट दिए। पर मैं अच्छे से आपको सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाई, नहीं दिखा पाई मैंने कैसे किया, क्या किया, तो इसके लिए सॉरी। और होई माता आप सबके बच्चों को लंबी उम्र दे, तंदुरुस्त रखे, जीवन में खूब तरक्की करें आपके बच्चे। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और